नमस्कार, राम राम यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बाइक लेके आए हैं, होंडा CD 100। देखो, हमें ये चीज़ें अच्छी लगती है तो हम आपके लिए लेके आते हैं। देखो, आपको कैसी लगती है उस बात का हम नहीं बता सकते। थोड़ी थोड़ी जो आज के ज़माने में थोड़ी कम है, वही चीज़ें हम कोशिश करते हैं लेके आने के लिए। नॉर्मल चीज़ें तो बहुत यूट्यूबर लेके आते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी रेयर है। तो ये है 1985 मॉडल होंडा CD 100। ये लगभग हर किसी ने देख रखी है, लगभग हर किसी के परिवार में किसी के पास थी, ये किसी के काका दादा के पास थी। इस बाइक के अंदर देखो आप अब नज़दीक से, होंडा का मीटर आज तक 7 का मीटर है। मीटर मैंने बैक करवाया है, लेकिन मीटर आज तक 7 का है। मीटर चेंज नहीं कर रखा, आज तक 7 का है, क्योंकि ये आज के टाइम में मिल नहीं रहा। होंडा लिखा हुआ मीटर नहीं आता, ये 7 का ही है, उसी टाइम का मीटर है। अब बाइक के टैंक के लोगो देखिए आप, ये भी आज तक 7 के हैं। साइड पैनल के लोगो भी देखिए, ये भी CD 100 लिखे हुए हैं, जो ये भी 7 के हैं आज तक। 85 मॉडल है, जापान के लोगो आते थे उसी टाइम, ये सारे 7 के हैं। बाइक की किक देखिए, किक भी जेन्युइन है आज तक। 85 मॉडल की 7 की किक है। होंडा लिखा हुआ आता था इंजन कवर के ऊपर। आज जो नए मॉडल के आते थे, अब तो बंद हो गई है। जब भी 2006 तक भी जो नए मॉडल आते थे उसमें हीरो होंडा लिखा हुआ आता था, होंडा नहीं लिखा हुआ आता था, हीरो होंडा लिखा हुआ आता था। तो ये देखिए आप, सिलेंसर की पत्ती ये ब्लैक कलर के अंदर आती थी, हमने क्रोम करवाई है इसको। बाकी हमने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया बाइक के अंदर। ऑलमोस्ट पार्ट जो भी डाले हैं वो सारे के सारे जेन्युइन डाले हैं, एक भी पार्ट चेंज नहीं किया। स्पेंड बहुत अच्छा खासा लगाना पड़ा, पैसे काफ़ी लगे हैं। फुट रेस्ट भी ओरिजिनल डाला है। अब ये देखिए, कप टाइप के शॉकर आते थे, हमने उसी टाइप के शॉकर डाले हैं इसके अंदर। ऊपर का कप हमने हीरो होंडा का डालना पड़ा है, इसके साथ का ख़राब हो गया था। ऊपर का कप हीरो होंडा का है, बाकी शॉकर हमने कोशिश की है कि CD 100 में ओरिजिनल जापानी में जो आते थे उसी टाइप के। मडगार्ड देखो अब आप, आगे का मडगार्ड है वो 7 का मडगार्ड है आज तक। 85 मॉडल में जो 7 का मडगार्ड था वही है। पीछे का मडगार्ड भी इसका 7 का है, आगे का मडगार्ड भी 7 का है। आगे की शॉकर है, ये भी हमने बफ़ करवाए हैं। बफिंग वगैरह की क्वालिटी आप देखो कितनी शानदार हुई है। बाइक के अंदर जो रिम डाले हैं हमने, ये हमारे पास एक और बाइक खड़ी थी 92 मॉडल, उसकी रिम है। हमने क्रोम करवा लिया था इनको, हीरो होंडा के आते थे वो। क्यों, लगभग ही शायद मेरे हिसाब से 88 तक ही आई थी, 88 या 89 तक ही जापानी मॉडल। तो 250/18 का जो ओरिजिनल टायर आता था साइज़, वही हमने इसमें डाला है। थोड़े रेरे मिलते हैं टायर भी आजकल। हॉर्न भी मेरे को किसी ने बताया कि ये 7 का हॉर्न है। मेरे को इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर। आगे का जो लोगो है होंडा का, ये ओरिजिनल है, आज तक 7 का है। लाइट आगे की हमने हेडलाइट मिंडा के डाल रखी है। इंडिकेटर हमने ओरिजिनल डाले हैं, यूनिटेक के जो आते थे, हमें नए मिल गए थे, कहीं से एडजस्ट कर लिए थे हमने। ये इंडिकेटर आज तक ओरिजिनल है। होंडा का लोगो लगा हुआ है, यूनिटेक के आते थे, यूनिटेक के ओरिजिनल लोगो है, लोगो के साथ है। चारों के चारों इंडिकेटर जेन्युइन है इसके अंदर। टेल लाइट भी यूनिटेक की आती थी, वो भी जेन्युइन है। हेडलाइट भी हमने मंगा ली है। अब देखो इस साइड का भी देखो आप इंडिकेटर, ये भी ओरिजिनल है। होंडा के लोगों के साथ ही आते थे उस टाइम। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मिल गए थे, ओरिजिनल। ये नहीं कि आफ्टर मार्केट है, बनवा रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है। मीटर के पास में देखिए 85 लिखा हुआ है, बेजिंग रेड कलर के अंदर, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। आप इंजन कवर इस साइड से देखिए, मेड इन जापान लिखा हुआ इंजन कवर है। होंडा लिखा हुआ, ओनली होंडा लिखा हुआ ही आता था उस टाइम। हीरो होंडा तो बहुत बाद में आने लगा था, 80 शायद 89 या 90 के लगभग। कार्बोरेटर देखो आप, कार्बोरेटर भी इसके अंदर होंडा का है, वो जापान का है ओरिजिनल। आज तक 7 का ही कार्बोरेटर है। कुछ मेरे दोस्त बोलेंगे कि अभी तक चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि माइलेज आज भी सेम आ रही है, जैसी नई बाइक की आती थी ना, उसी टाइम जैसी आ रही थी वैसी वैसी माइलेज आ रही है। फुट रेस्ट वगैरह देखो आप, इस साइड का फुट रेस्ट ये भी 7 का है। क्रोम करवाई है हमने, हर क्रोम की चीज़ जो भी है इसके अंदर सारी क्रोम करवाई। इस साइड भी होंडा हीरो होंडा का है कप, देखो आप। जो चीज़ बफिंग होने वाली थी बफिंग करवाई, बाकी क्रोम करवा ली। सारी गार्ड वगैरह, पीछे का कैरियर, सारी चीज़ें इसके साथ की है। सब जेन्युइन सामान है, कोई भी चेंज नहीं है। टेल लाइट देखो आप, यूनिटेक की टेल लाइट है, ओरिजिनल यूनिटेक की ही टेल लाइट है ये। इंडिकेटर ये भी देखो आप, यूनिटेक के इंडिकेटर हैं, पीछे वाले भी दोनों ओरिजिनल है। तो पैसे काफ़ी लगे हैं बाइक को रेडी करने में, लेकिन टाइम और पैसे लगाने के बाद अगर चीज़ अच्छी नहीं होना तो
बात दूसरी है, ये देखो आप पीछे की नंबर प्लेट की जो ब्रैकेट है वो भी हमने ओरिजिनल यूनिटेक का ही डाला है, मिल गया था। सीट कवर हमने चेंज किया है, सीट भी इसकी साथ की आज तक। पीछे वाला रिम भी आप देखो हीरो होंडा का है, 92 मॉडल का, जो मैंने आपको बताया था मेरे पास पड़े थे रिम, साथ के हैं। इसको क्रोम करवा लिया हमने। बाइक ब्लू कलर के अंदर बहुत ही शानदार रेडी हुई है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, चलाने में भी एक नंबर, दिखने में भी एक नंबर। देखो कलर चॉइस अपनी खुद की होती है, अगर आपको भी रीस्टोर करवानी है तो आप करवा सकते हो। हीरो होंडा का इसमें लॉक सेट डाला है हमने, जेन्युइन मिल गया था कहीं से। देखो आप मेरे को बोलो कि ये इंडिकेटर हमें चाहिए, तो ये चीज़ें देखो बहुत ज़्यादा रेयर है, मिलती नहीं है। अब मीटर में आपको दिखा देता हूँ। मीटर के अंदर लिखाता था एक साइड यंकी, दूसरी साइड लिखाता था लाइसेंस निप्पो, ऐसा कुछ करके। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो पता नहीं लग रहा, देखो आप लाइसेंस निप्पो ऐसा कुछ करके, पता नहीं, जैसे यामा के अंदर तो लिखा था निक्को सिक्की जापान ऐसा कुछ करके, क्या पता वही हो, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मीटर मैंने खोलना सही नहीं समझा। मैंने वैसे ही बैक करवा दिया था, खोला नहीं मैंने मीटर, 0 करवा दिया था ताकि पता लग जाए भी रिस्टोर होने के बाद कितनी चली है। मीटर आज तक सील्ड है, साथ का ही है। ठीक है, नमस्कार सभी भाइयों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको भी बाइक रिस्टोर करवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, नमस्कार, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।